कि आप सभी को पता है कि टीआरई 3.0 का रिजल्ट आ चुका है, पर अभी अभी बीपीएससी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस जो है वो जारी किया है। वहां पर यह बताया गया है कि टीआरई 3.0 की री एग्जामिनेशन में कुछ बच्चों को हमेशा के लिए बीपीएससी के एग्जामिनेशन से बाहर निकाला गया है। जी बिल्कुल आपने सही सुना है, बाहर निकाला गया है। क्यों बाहर निकाला गया है और वो कौन विद्यार्थी है, उनकी लिस्ट वहां पर जो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जारी की गई है, उनके बारे में हम पूरी तरह से जानेंगे। बस सबसे पहले, अभी तक आपने अगर टीचिंग परीक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है और पेड कोर्स परचेस नहीं किया जहां पे सबसे भारी डिस्काउंट चल रहा है, अभी तक अगर आप टीचिंग परीक्षा के स्टूडेंट नहीं बने हो तो आप मिस्टेक कर रहे हो। ये बता रहा हूं क्योंकि नई बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। चलिए चलते हैं टीचिंग परीक्षा की जो ऑथेंटिक न्यूज की एक पहचान है उसके ऊपर, और आपको बताता हूं कि कौन वो विद्यार्थी है जिनको बीपीएससी ने एक कड़ा रुख अपनाते हुए उनको बाहर कर दिया है। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर चले जाते हो तो वहां पे आपको नजर आ रहा है कि इंपॉर्टेंट नोटिस स्कूल टीचर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन टीआरई 3.0 68 candidates involved in impersonation have been debarred permanently। डिबार्ड परमानेंटली का मतलब होता है उनको हमेशा के लिए बीपीएससी से निष्कासित किया गया है, बाहर निकाला गया है, माने कि वो कभी भी एग्जामिनेशन नहीं दे पाएंगे। अगर आप इसे क्लिक करते हो तो एक नोटिफिकेशन जो है आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। अगर आप इसे पढ़ते हो तो इन्होंने साफ तौर पे बता दिया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा एक आवश्यक सूचना जहां पर बताया गया कि विज्ञापन संख्या 22/2024 और 22/2024 की विज्ञापन संख्या अगर आप चेक कर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर तो आपको दिख जाएगा कि टीजीटी माने कि 11-12 का नोटिफिकेशन, उसके बाद जो भी हमारा टीआरई का जितना भी नोटिफिकेशन लिखा था उनका एडवर्टाइज नंबर आप यहाँ पे चेक करोगे तो वहां पे साफ दिखाई दे रहा है कि एडवर्टाइज नंबर 22/2024। मान लीजिए सीधी सी बात है कि जो अध्यापक प्रतियोगिता हमारी बीपीएससी के द्वारा ली गई थी उनमें जितने भी विद्यार्थी शामिल है उसमें से लगभग 68 विद्यार्थी जो परीक्षार्थी थे उनको जो है हमेशा के लिए जो है अपने बीपीएससी के एग्जामिनेशन से हाथ धोना पड़ा। क्यों? इसका कारण भी इन्होंने बताया कि इन्होंने ये बताया है कि इन विद्यार्थियों ने एक गुनाह किया है। कौन सा किया है जी? इम्पर्सोनेशन का गुनाह किया। इसका मतलब क्या है? उन्होंने चोरी जैसा मामला किया। चोरी का मतलब क्या? यहाँ पे बताना चाहूंगा कि कुछ ऐसे घटना अभी 70 बीपीएससी का जो पेपर लीक होने का मामला चल रहा है और उसके तरह से बहुत सारे विद्यार्थी जो है वो धरने पर बैठे हैं। उसी के तहत बीपीएससी ने अपना रुख कड़ा करते हुए और भी ज्यादा एक्शन लेते हुए जिन बच्चों ने ये गड़बड़ी की थी बीपीएससी तैयारी 3.0 की री एग्जामिनेशन में, माने कि बच्चे का नाम कोई और था और उस बच्चे की जगह या अभ्यर्थी की जगह कोई और अभ्यर्थी चला गया था। इन जैसे विद्यार्थी को हमेशा के लिए बीपीएससी की एग्जामिनेशन ने निष्कासित कर दिया, माने कि अभी वो कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन नहीं दे पाएंगे। तो इसी तरह से बीपीएससी, मुझे भी लगता है, पर्सनली लगता है कि इसी तरह से अगर पहले से कठोर रूप अपनाती और ऐसा नहीं होता कि किसी सेंटर के ऊपर थोड़ा ढीला छोड़ दिया जाए और अगर 2 नंबर के काम नहीं होते तो सिंपल सी बात है कि 70 बीपीएससी में जो गड़बड़ी और जो धांधली दिखाई दे दी है हमें, उस प्रकार की धांधली हो सकता है टीआरई 4.0 में भी दिखाई दे। और इसीलिए बीपीएससी ने पहले उसका रूल यहाँ पे जारी कर दिया कि अगर इस तरह की कोई भी धांधली अगर दिखी जाएगी तो सीधा सीधा विद्यार्थियों को पूरी बीपीएससी से ही निकाला जाएगा और वो कभी अपनी जिंदगी में एग्जामिनेशन नहीं दे पाएंगे। ये सख्त तौर पर आज बता दिया है और मैं यही चाहता हूं कि बीपीएससी टीआरई 4 का जब तक रिजल्ट ना आ जाए, जब तक पूरी एग्जामिनेशन ना हो जाए, जब तक पूरा विद्यार्थियों का काउंसलिंग ना हो जाए, तब तक यही रुख बीपीएससी अपनाए और जो ईमानदार बच्चे हैं उनके ऊपर कोई भी एक दुष्प्रभाव ना देखने को मिले, उनके मेहनत को पानी ना फेर जाए। भाई साहब, यही मैं चाहता हूँ। ठीक है, आपको क्या, आप क्या मन में चाहते हो ये भी जरूर कमेंट बॉक्स में बता देंगे। और उसी तरह से काउंसलिंग की डेट भी आ चुके हैं, ये भी आपको पता है। और एससी एसटी वर्ग जो मंडल है उसके हिसाब से जो है जो 7 से 11 के बीच में उनकी काउंसलिंग होने वाली थी उसकी डेट में भी थोड़ा बहुत बदलाव हो गया है, रीशेड्यूल हो चुके हैं, जो जल्दी ही आपके बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मिलने को देखने को मिलेगा। और उसी तरह से मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी अभी जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि बीपीएससी टीआरई 4.0 में बहुत बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने कल ही कवर किया था कि लगभग 80,000 के ऊपर जो है वैकेंसीज खाली है। और उसी तरह से अभी बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो री एग्जाम है उसके बाद भी लगभग 21,000 22,000 के आसपास जो है वो वैकेंसीज खाली पड़े, माने कि 1 लाख के ऊपर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। और साथ में जो बीपीएससी का एक आंकड़ा कल भास्कर न्यूज में छपा था वहां पे लिखा गया था लगभग 1.5 लाख वैकेंसी जो है वो अध्यापक वर्ग में अभी भी खाली है। तो जारी है
और देखते हैं कि कितनी वैकेंसीज निकले। पर ये याद रखिएगा कि आने वाली वैकेंसी बहुत बड़ी रहने वाली है और इसीलिए बोल रहा हूं कि आप जल्दी से ही टीचिंग परीक्षा का जो पेड कोर्स है वो परचेस कर अपनी तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि बहुत भारी डिस्काउंट चल रहा है। अगर ये मौका चला गया फिर डिस्काउंट भी खत्म हो जाएगा और आप इस डिस्काउंट से मुकर जाओगे। तो इसीलिए बोलता हूँ जल्दी से तैयारी कर लें अपनी बीपीएससी तैयारी 4 की और जल्दी से शिक्षक बन जाए। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी न्यूज थी। कैसे लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, साथ में लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा और जो नए बच्चे जुड़े सब्सक्राइब भी जरूर करें।